ओके, हाँ। सेकंड वन आएगा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। थर्ड आएगा, आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन, है ना। और इसके अलावा भी कोई एक्सेप्शन आया तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सेप्शन, है ना। मतलब मैच नहीं हुआ तो सेकंड मैच हुआ, सेकंड नहीं मैच होगा तो थर्ड मैच होगा, ना इस कर करके हम हर एक टाइप के एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। ओके, जस्ट आई वांट टू सेव दिस वन एंड आई वांट टू रन दिस वन। हमें पहला एक्सेप्शन कौन सा आना चाहिए, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। चलो देखते हैं वो कैसे आता है। जैसे मैंने इसको रन किया, जैसे मैंने इसको रन किया और आप इसका आउटपुट देखोगे तो क्या आया, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस, है ना। ये क्या बोलता है, इंडेक्स जीरो आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन फॉर लेंथ जीरो। आप इसको आप जीरो लोकेशन का एलिमेंट रीड कर रहे हो लेकिन कोई एलिमेंट आपने इसको पास नहीं किया। चलो मैं इसको एक्सेप्शन, इसको पास करता हूँ। कैसे पास करोगे आप, इसको ऐसा करो, रन एज रन कॉन्फ़िगरेशंस, है ना। और इसके रन कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ आर्गुमेंट पास करो, है ना। वन इज प्रोग्राम आर्गुमेंट एंड वन इज वीएम आर्गुमेंट। आई नीड टू पास द प्रोग्राम आर्गुमेंट, तो मैं यहाँ पे 10 पास करता हूँ और दूसरा 5 एज अ स्ट्रिंग पास करता हूँ, देन अप्लाई करके रन करता हूँ। दूसरा आएगा हमें नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। कौन सा दिया उसने, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। क्यों दिया नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, फॉर इनपुट स्ट्रिंग 5, हमें चाहिए इंटीजर लेकिन आप दे क्या रहे हो, स्ट्रिंग। ये सेकंड आया तो पहला ब्लॉक स्किप हुआ, सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, है ना। तो थर्ड टाइम मैंने फिर प्रोग्राम रन किया और उस पे स्ट्रिंग के अलावा मैंने क्या किया, जहां पे मैंने 5 लिखा था ना, वहां 5 के अलावा मैंने क्या किया, जीरो दे दिया, अप्लाई किया और रन किया। तो उसने क्या दिया, अरिथमेटिक एक्सेप्शंस, है ना। क्या दिया, अरिथमेटिक एक्सेप्शंस। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शंस हम मल्टीपल कैचे लिख के कर सकते हैं, है ना। और ये जो मैसेजेस है वो मैसेज प्रिंट करने के तीन टेक्निक्स है। फर्स्ट वन बाय यूजिंग प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड, सेकंड वन इज गेट मैसेज मेथड एंड थर्ड वन इज अ टू स्ट्रिंग मेथड्स। ओके, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट मैसेज मेथड। ओके, ये मेथड स्ट्रिंग रिटर्न करेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्ट्रिंग में हैंडल करना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या करो, उसको सिस आउट में सीधा प्रिंट करो, मतलब जो भी मैसेज आएगा वो आपके स्ट्रिंग में प्रिंट हो जाएगा, सिस आउट में प्रिंट हो जाएगा। ओके, यस। या दूसरी मेथड्स कौन सी है, दूसरी मेथड है आपकी टू स्ट्रिंग मेथड्स। कौन सी है, टू स्ट्रिंग मेथड्स। तो आपको देखा, आपने देखा कि टू स्ट्रिंग मेथड किसकी है, ऑब्जेक्ट क्लास की है। जिसने ओवरराइड किसने की है, आपके थ्रोएबल क्लास ने की है। वहां पे वो क्या करती थी, आपका ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिटर्न करती थी, लेकिन यहाँ पे वो क्या करेगी, यहाँ पे वो रिटर्न करेगी मैसेज एंड उसका क्लास रिटर्न करेगी, ई डॉट टू स्ट्रिंग मेथड्स। ओके, और बाकी फिल स्टैक ट्रेस हम एज इट इज रखते हैं। ठीक है, तो पहला एक्सेप्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट माइनस करने पड़ेंगे, है ना। अगर मैंने कुछ एलिमेंट पास नहीं किया तो अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा, है ना। तो आर्गुमेंट में जाके मैंने जहां जीरो दिया है वो एक जीरो रिमूव कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ और रन करता हूँ। तो पहला आपको आएगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 1। बाकी कुछ नहीं दिया उसने, सिंपल एक मैसेज प्रिंट किया, है ना। सेकंड वन, सेकंड वन क्या प्रिंट कर रहा है, टू स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है। चलो मैं अभी नंबर फॉर्मेट का देता हूँ आपको, नंबर फॉर्मेट का कैसे होगा। फिर से एक बार रन करता हूँ, रन एज रन कॉन्फ़िगरेशन, एंड हियर आई नीड टू पास आर्गुमेंट एज अ 5। मैंने स्ट्रिंग पास किया उसको,
अप्लाई किया यानी रन किया, तो उसने दिया नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, उसने क्या दिया, क्लास और मैसेज प्रिंट किया उसने, है ना। तो स्ट्रिंग प्रिंट क्या करता है, कौन से क्लास में एक्सेप्शन है, सॉरी कौन से क्लास का एक्सेप्शन है और क्या मैसेज का एक्सेप्शन है। ओके, एंड third one is for arithmetic, we just run the application again, run it again, run configurations, and here we pass just 5 की जगह पे मैं पास करूंगा 0 एंड रन करूंगा, तो ये अब देगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन विद प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो प्रिंट स्टैक ट्रेस क्या देती है, आपको क्लास देती है, आपको मैसेज देती है, और किस लाइन को एरर आया है वो लाइन भी देती है। उसने क्या कहा, एक्सेप्शन हैंडलिंग डॉट जावा लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 11 मतलब यहाँ पे आपको डिवाइड बाय 0 का एक्सेप्शन आ रहा है। समझ रहे हो? यस और नो? हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. समझ में आ रहा है या बाउंसर हो रहे हैं? Yes, sir. आ रहा है. क्या है, नेक्स्ट वीक में आपकी जो ये होने वाली है प्लेसमेंट, वो जावा पे ही है, और जावा में यही बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस आएंगे आपको, जो मैं आपके प्रिपेयर करके ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, एक छोटा प्रोग्राम कीजिए और उसको रन करके टेस्ट कीजिए कि ऑल एक्सेप्शंस हैंडल हो रही है या नहीं। ओके, जस्ट डू दैट, देन हम नेक्स्ट वाला एक देखेंगे। अगर किसी के माइंड में कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके, है किसी को कुछ डाउट्स? अगर कुछ डाउट्स नहीं है तो हम आगे चले, या आपको प्रोग्राम करना है, मैं थोड़ा सा वेट करूं आपके प्रोग्राम करने का? व्हाट यू वांट?
क्या करे, कंटिन्यू करे या आपको टाइम दे दो प्रोग्राम करने के लिए? सर कंटिन्यू करो। अब प्रोग्राम समझ में आ रहा है ना लेकिन आपको? हाँ सर। नहीं तो मैं कंटिन्यू करते रहूंगा और आपका प्रोग्राम मतलब समझ में नहीं आया कुछ तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी पूरी। Okay, I will just explain the try block, catch block, and default exception handler block. Okay, the code which is might raise exception must be enclosed within the try block. Try block must be followed by either catch block or finally block. Both catch and finally presents, then it should be also valid, but the sequence should be try catch finally only. Try catch finally must be inside method body only. Okay. Catch block contains handling code for any exception rise from corresponding try block, and it must include in catch block. Catch block take care Catch block takes one argument which should be type of throwable or its subclasses followed by the variables. These variable contains exception information for exception rise in try block. We cannot put any statement after try. It should always catch or finally. Default exception handler. If any exception rise from method, then it responsibility of method to create exception object. Method passes over the controller to JVM along with exception object. JVM explains whether there is any exception handling code in method or not. JVM checks will end of the runtime stacks, and if there are no handling code, then JVM passes control to the default exception handler with exception objects. It is the duty of default exception handler to print the exception information on console with class name, message, and line numbers. Then finally block. Finally block are used to perform cleanup activities like closing the connection or files, etc. Finally block can be used with try or try catch. Finally block always execute if JVM doesn't call system.exist or system.error not occur. If method returns any value, then it is invalid to write anything. Try with multiple catch blocks. After finally, one method can throw multiple types of exceptions. So in these cases, one catch block to catch all type of exceptions is possible, but it is not recommended, है ना? एक ही कैच ब्लॉक में आप all exceptions हैंडल कर सकते हो, लेकिन it is not available means mandatory. इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 5 कैच ब्लॉक्स लिए. वन इज फॉर array out of bound exception, one is for number format exception, one is for arithmetic exceptions, one is for normal exceptions, है ना? दिस वे से हम क्या कर सकते हैं, सिंगल कैच ब्लॉक में सिंगल एक्सेप्शंस हैंडल कर सकते हैं, है ना? इफ देयर एग्जिस्ट parent child relationship in exception, then child exception should come first, else the unreachable catch block. Exception information message. Print stack trace method print all the details of exception. Get message method prints exception descriptions, and get cause method exception
print the exception cause, and toString method print the class name and message. Okay. Nested try catch block. When try catch block present inside another try block, it is called as nesting of try catch block. When part of code inside the try catch block might raise exception, then it is better to handle with nested try catch. We can nested try catch block, try catch finally. Any number of nested try catch block we can use, but two level nested try catch block performing better programming practice. If nested try catch is better, if nested try catch can't handle exception, then it should be handled by outer catch block, or outer catch block fails, then control handle to JVM. ना अगर आपने इनसाइड में हैंडल नहीं किया तो आउटर वाला हैंडल करेगा, आउटर वाले ने हैंडल नहीं किया तो आपका JVM हैंडल करेगा, देन JVM डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर प्रोसेस. Return value try catch finally, return after try catch finally, in finally but should have any statement after finally, returns from try and catch, returns from catch and finally. Okay, then what is throws, what is थ्रो, है ना. ये दो कीवर्ड्स जैसे हम ट्राई कैच यूज करते हैं, फाइनल यूज करते हैं, वैसे हम थ्रो एंड थ्रोज यूज करते हैं. उसका सिंपल डिफरेंस याद रखो. थ्रो मतलब यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, एंड थ्रोज जिसको यस अपेंड हुआ है, इट इज नथिंग बट सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन. अगर आपको प्री डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडल करने हैं तो थ्रोज यूज कीजिए. अगर आपको यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्रिएट करना है देन यूज दी थ्रो. ओके, फर्स्ट हम देखेंगे थ्रो कीवर्ड्स. Sometimes user or programmer can also throw exception explicitly at runtime on the basis of some business exceptions or business conditions. To raise such exception explicitly during program execution, we need to use throw keywords. Throw keywords is used to throw user define or custom exception. All types of exception can be thrown using throw keywords. Checked or unchecked exception, already defined exception and errors, user define or custom exception that are must be type of throwable class. When called, when caller method
invokes another method which throws exception using throw. Then, for checked exception, caller caller method surrounded by try catch or by using throws keywords. Any statement after throw is unreachable. Use within the method to throw exception explicitly. Next one is the throws keywords. Throws keywords is used to declare exception that might arise during program execution. Whenever exception might thrown from program, then programmer doesn't necessarily need to handle that exception using try catch block. We can simply declare that exception using throws clause next to method signature. But this is force caller method to handle that exception, but caller method again can handle that exception using try catch or redeclare that exception. Any number of exception can be thrown using throws which are separated by comma. Throws are applied to method or constructor only. Then difference between throw and throws. Throw used to throw exception and throws used to declare exception. Throw used within the method, throws used with the method signature. Throw maximum one exception can be thrown using throw keywords. Any number of exception can be declared using throws keywords. Then try catch and throws. Difference between try catch and throws. Inside the try catch, using try catch, we can handle exceptions surrounding code that might raise an exception. Using throws, we can declare exception. Ensure graceful termination doesn't guarantee of graceful termination. Okay. Overriding exception handling. If parent class method doesn't declare any exception, then child class can declare any unchecked exception. If child class method declare checked exception, then compile time error will be occurs. If parent class method declare unchecked exception, then child class can be declare any unchecked exception. Child class declare checked exception, then declare checked exception. And last point of overriding with exception is if parent class method declare checked exception, then child class can be declare any unchecked exception or some checked exception or its subclasses as well. Okay, this is our exception handling and some questions on exception handling. Anyone, any doubts? No? Okay, basically और एक questions आता है exception handling में, how to define user defined or custom exceptions which are not to throw exception which are not predefined. We can define exception. That exceptions are known as user defined exception or custom exception. It is must be extend one of the exception type to define user defined exceptions. It can be checked or unchecked. Whenever we extend checked exception, compiler force programmer to handle it using try catch block or
throws keywords. To make throwable class method available to user defined exception class, we need to call super constructors. Always provide super inside the constructor, pass string type argument to constructor, and super to supply exception description available to print track trace. Then class not found and no class define error, ये दो एक्सेप्शन आते हैं, है ना? कब आता है आपका क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन और कब आता है आपका नो क्लास, नो क्लास डिफाइन एरर्स? ओके, क्लास नॉट फाउंड में आप क्या लिखोगे? व्हेन रिक्वायर्ड डॉट क्लास फाइल इज मिसिंग, अगर डॉट क्लास फाइल मिसिंग है तो क्या आएगा आपका? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा. मिसिंग डॉट क्लास एट रन टाइम बट अवेलेबल एट कंपाइल टाइम, अगर ऐसा कोई क्लास है जो कंपाइल टाइम अवेलेबल है, रन टाइम अवेलेबल नहीं है, देन दिस टाइम कौन सा एरर ऑकर हो सकता है? नो क्लास डिफाइन एरर्स ऑकर हो सकता है. इट कॉल सॉरी, क्लास नॉट फाउंड में क्या लिखोगे? इट कॉल्स अंडर कैटेगरीज ऑफ एक्सेप्शंस, इट कॉल्स अंडर कैटेगरीज ऑफ एरर्स. क्लास नॉट फाउंड इज अ चेक्ड एक्सेप्शन, class not define error is a unchecked exception. This is a class not found is a recoverable, class not found, no, class not define error is a unrecoverable, and class not need to handle using try catch, and unchecked exceptions means no class define error handled using throws keywords. Okay, यहाँ तक आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग आया. हाँ, किसी को कुछ डाउट्स है एक्सेप्शन हैंडलिंग में? और बेसिक क्लास क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है? क्लास इज अ क्लास, हाँ, सी इज अ कैपिटल. तो स्ट्रिंग मेथड क्या करती है, हैश कोड मेथड क्या करती है? एनीवन? हेलो, हेलो, ये आप लोग हो ना? क्योंकि नो वन इज रिस्पॉन्डिंग टू मी. समझ में आ रहा है ना? नहीं सर, आप क्या बोल रहे थे? पीपीटी शेयर करके बता. पीपीटी नहीं शेयर किया मैंने, मैं ऐसे ओरली बता रहा था आपको ओवर एक्सेप्शन के ओवरली क्वेश्चंस. ओवरली कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, सच में तो. तो ये अभी तक कोई नहीं बोला, 1 घंटा कोई नहीं बोला मुझे, क्यों? सर जब आप से मैंने प्रोग्राम स्टॉप किया उसके बाद एक ने भी मुझे बोला नहीं कि सर आप पीपीटी शेयर करो और बता दो. सर सब भाग गए सर, कुछ बताया नहीं किसी ने. सर ऐसा ओवरली ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर. ठीक है, वी विल स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू टुमारो. अगर आप लोग ही इंटरेस्टेड ना हो, आप लोग को ही जॉब नहीं चाहिए, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टीच दिस बैच. मैं अपडेट कर देता हूँ सर को. ठीक है, वी विल स्टॉप हियर.